महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज भी कई दिग्गज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिनमें मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम, नाना पटोले, चंद्रशेखर बावनकुले, नवाब मलिक और वारिस पठान जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन आखिरी दिन के नामांकन के बावजूद महाविकास अघाड़ी और की 18 और महायुति की 9 सीटों पर अब तक उम्मीदवार के नाम का फैसला नहीं हो सका है। इधर बारामती, वर्ली और ठाणे में अपनों के बीच लड़ाई की वजह से चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। अब तक 8 सीटों पर महायुति और 18 सीटों पर महाविकास अघाड़ी अपने उम्मीदवार तय नहीं कर सकी और आज ही नामांकन का आखिरी दिन है। अब इंतजार इस बात का है कि आज दोपहर तक क्या ये दोनों गठबंधन अपने अपने उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगा लेंगे। और ये इस तरह के सवाल जरूर हैं, लेकिन शरद पवार की पार्टी एनसीपी के टूटने के बाद और शिवसेना के टूटने के बाद कई सीटें ऐसी हैं जहां पे बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी के बीच जो मुकाबला है वो भी काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के चुनावी अखाड़े में दो हाथ करने के लिए दिग्गज तैयार हो चुके हैं। आज नामांकन खत्म होते ही असली मुकाबला शुरू होगा, लेकिन नामांकन का आखिरी दिन होने के बावजूद दोनों ही खेमों में कुछ सीटों पर पेच अब भी फंसा हुआ है। एक तरफ जहां महायुति ने 9 तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी ने 18 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। महायुति की ओर से बीजेपी ने अब तक 150 सीटों का ऐलान किया है और शिवसेना शिंदे गुट ने 80 सीट, जबकि एनसीपी अजित पवार गुट ने 49 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। यानी महायुति की ओर से अब तक विधानसभा की कुल 288 सीटों में से 279 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित हो चुका है, जबकि 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। इसी तरह अगर महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो उसमें कांग्रेस अब तक 102 सीटों का ऐलान कर चुकी है। शिवसेना यूबीटी ने 85 और एनसीपी शरद पवार गुट ने 83 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। यानी 288 में से 270 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हुए हैं और 18 सीटों पर अभी उम्मीदवारों का नाम तय होना बाकी है। नामांकन के साथ ही महाराष्ट्र में दिलचस्प मुकाबले के लिए चुनावी पिच भी तैयार हो चुकी है। सबसे ज्यादा जिन सीटों की चर्चा हो रही है उनमें बारामती सीट सबसे प्रमुख है, जहां शरद पवार का परिवार आमने सामने है। वहां महायुति की तरफ से डिप्टी सीएम और शरद पवार के भतीजे अजित पवार मैदान में हैं, तो महाविकास अघाड़ी की तरफ से शरद पवार के ही पोते और अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार उम्मीदवार हैं। दोनों ने सोमवार को अपना नामांकन किया और दोनों ने जीत का दावा किया। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। ठीक है, उनका अधिकार है, मुझे उसके बारे में कोई भी कमेंट्स करनी नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। जो वाटतंय आणि पहिलीच निवडणूक जरी असली तरी ये भले ही मेरा पहला चुनाव है, लेकिन मैं कई वर्षों से सामाजिक काम से जुड़ा हूँ। ये मेरा पहला चुनाव है। शरद पवार का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम कामयाब होंगे। बारामती के लोगों ने पवार साहब को 27 साल की उम्र में चुना था। मैं भी उनसे ऐसी ही उम्मीद कर रहा हूँ, वो मुझे भी पहली बार चुनाव में जिताएं। पवार साहब ने जैसा अच्छा काम किया है वैसा ही मैं भी करूंगा। फॉलो करत आले आणि त्या पद्धतीने आपण आता पुढे जाणार। दूसरी सीट जहां एक और दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है वो है ठाणे की कोपरी 5 पाखड़ी सीट, जहां से खुद सीएम एकनाथ शिंदे मैदान में हैं। यहां उनका मुकाबला उनके ही राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे से है। एकनाथ शिंदे ने सोमवार को नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया
जिसको लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने तंज कसा कि सीएम को चुनाव जीतने के लिए अपनी ताकत दिखानी पड़ रही है। ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये प्रेम है और ये प्रेम से सब लोग आए। इन्होंने मुझे 4 बार 20 साल विधायक बनाया, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद पा रहा, मुख्यमंत्री बन गया। इसलिए जो प्रेम पिछले 30-40 सालों से है वो और बढ़ते जा रहा है। और निश्चित रूप से ये बहुत ही मेरे लिए अभी सब लोग एकनाथ शिंदे बन गए, सब लोग को लगता है ये हमारा चुनाव है। ये फर्क है कि चुनाव में मेरी जनता ही उतर गई है, मेरी लाडली बहनों ने चुनाव हाथ में लिया है, मेरे लाडले भाइयों ने चुनाव हाथ में लिया है, यहाँ के आम जनता ने चुनाव हाथ में लिया है, खुद ही एकनाथ शिंदे बनकर प्रचार कर रहे हैं। ठाणे उनका गढ़ जो लोकसभा में पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। एक सामान्य कार्यकर्ता नरेश मस्के इस ठाणे लोकसभा में चुनाव क्षेत्र का खासदार बन गया है, ये जनता ने दिखा दिया है। आपके खिलाफ केदार दीघे को उतारा गया है, उनका कहना है कि सही वारिस जो है दीघे साहब के केदार दीघे ही हैं। वो जनता उनको बताएगी। मुख्यमंत्री को शक्ति प्रदर्शन की जरूरत पड़ती है। उनके चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री जो है राज्य के, उनको शक्ति प्रदर्शन दिखाने की जरूरत पड़ती है, ये सबसे बड़ी बात है। केदार दिघे एक सामान्य हमारा कार्यकर्ता है, आनंद दिघे साहब के वारिस है, वंश है, तो उनको शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आनंद दिघे साहब ने कभी इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया था। वो सादगी से हम काम करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का तीसरा दिलचस्प मुकाबला मुंबई की वर्ली सीट पर होने जा रहा है, जहां सीएम शिंदे ने ऐसी सियासी चाल चली है जिसने ठाकरे फैमिली को चक्कर में डाल दिया है। यहां उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को टिकट देकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। मिलिंद देवड़ा साउथ मुंबई से 3 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि उनके पिता उसी सीट से 4 बार सांसद रहे हैं। वर्ली सीट साउथ मुंबई सीट का ही हिस्सा है। राज ठाकरे ने भी एक मजबूत उम्मीदवार संदीप देशपांडे को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। संदीप देशपांडे पिछली बार माहिम से लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। उधर माहिम सीट पर भी सबकी नजर है, जहां राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने, लेकिन राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ने नाराजगी जताई, क्योंकि वर्ली सीट से जब उद्धव के बेटे आदित्य पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो राज ठाकरे ने वहां किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा था। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी दैट माय फादर हैज ट्रस्टेड मी टू डू दिस जॉब। लोगों का बहुत प्रतिसाद मिल रहा है, इसलिए बहुत खुश हो रहा है। सदा सरवनकर जी को कहा जा रहा है कि वो नामांकन वापस नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने पैशन और डेडिकेशन के साथ काम करता रहूँगा, इसलिए मुझे उनका नहीं मालूम। आदित्य ठाकरे जी ने आपको शुभकामनाएं दिया है, वो तो उनको लड़ रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि लड़ाई लड़कर जीतनी चाहिए, तो मुझे मेरे बच्चे के ऊपर और सब वोटर्स के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है और लोगों को भी नया चेहरा चाहिए। अभी बार बार सवाल यही उठ रहा है कि जब आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे थे वर्ली से, तब आप लोगों ने कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन ठीक वैसा अब हो नहीं रहा है। माहिम में इनके सामने कैंडिडेट है शिवसेना। कुछ हम जब भी कुछ करते हैं तो कभी भी सामने से रेसिप्रोकेशन की अपेक्षा नहीं करते, हम अपने दिल से करते हैं। हमने कर दिया, हम भूल गए। आदित्य भी वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों की तरफ से शुभेच्छा है या आप लोगों ने तो कैंडिडेट दिया है इस बार? शुभेच्छा तो है ना, शुभेच्छा सबको है, लेकिन शुभेच्छा मेरे भी कैंडिडेट को है। मुझे ऐसे लगता है कि वर्ली के इश्यूज अभी तक सॉल्व नहीं हुए, जैसे बीडीडी चावल है, कोलीवाड़ा है, पुलिस वसाहत है, तो अगर वो 5 साल में उन्होंने नहीं सॉल्व किया तो हमको भी न्याय देना चाहिए ना लोगों को। शिवाजी नगर मानखुर्द सीट का मुकाबला भी दिलचस्प होगा। आज उस सीट पर नवाब मलिक बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। उनकी सीट अनुशक्ति नगर से उनकी बेटी सना मलिक ने एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से नामांकन किया है, जबकि शिवाजी नगर मानखुर्द सीट से चुनाव लड़ रहे सपा नेता अबू आजमी ने कहा है कि नवाब मलिक को मेरे खिलाफ निर्दलीय लड़ाना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। कल मैं नामांकन दाखिल करूंगा शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से, मानपुर से, और कल नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों जगह चुनाव प्रचार की शुरुआत हम करेंगे और दोनों सीटों पे हम जीतेंगे। जब जनता ने मुझ में विश्वास जताया है, जब जनता ने मुझे बुलाया है, तो मुझे लगता है ये विश्वास मुझ पर लोगों ने जताया, हम जीतेंगे और पूरी ताकत से लड़के चुनाव को जीतेंगे। पवार साहब भी के साथ मैंने काम किया है या किसी भी राजनीतिक दल के नेता हैं, उस सभी से मेरे संबंध अच्छे हैं, लेकिन अजीत पवार मेरे साथ कठिन समय में मेरे परिवार के साथ खड़े रहे
तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि जो आपके साथ खड़ा है उसके साथ खड़ा रहना। मैं अजीत पवार जी के साथ खड़ा हूँ। नवाब मलिक साहब अजीत पवार साहब की पार्टी से लड़ते तो उनको वोट मिलता नहीं, तो ये नाटक रचा गया कि उनको टिकट न दिया जाए और आज़ाद लड़ाया जाए तो कुछ वोट ज़्यादा काट सकते हैं। सिर्फ इसलिए लड़ाया जा रहा है कि वोट काटे, जीत नहीं सकते, वोट काट के बीजेपी को जिताएं। ये बात जनता को अच्छी तरह पता है कि वोटों को डिवीजन से कौन चुन कर आने वाला है, तो जनता इसका फैसला खुद करेगी। सोमवार को दिग्गजों के नामांकन के अलावा कुछ चौंकाने वाली खबर भी आई, जिनमें शिवसेना शिंदे गुट ने जिन 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया उनमें बीजेपी की शाइना एनसी का नाम चौंकाने वाला है। शाइना मुंबा देवी से शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। इसी तरह एनसीपी शरद गुट ने भी सोमवार को अपनी चौथी लिस्ट जारी की। इसमें पार्टी ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जगह उनके बेटे सलिल देशमुख को टिकट दिया है।